हेलो फ्रेंड्स। तो आईपीसी नॉमेनक्लेचर के इस लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के बारे में पढ़ा था। तो अभी इसमें हमने यहाँ पे बोर्ड पे कुछ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के बारे में लिखा है। तो इनका नेम ऐसे ही जनरली देखेंगे, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो आओ स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा ये जो पहला सब्स्टिट्यूएंट है, इसमें 2 कार्बन की चेन है और उसमें पहले पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है। इसको हमने क्या नाम दिया है, 1 मिथाइल इथाइल। आईपीएसी नॉमेनक्लेचर में इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को जो बोलेंगे 1 मिथाइल इथाइल बोलेंगे और इसका कॉमन नेम होता है आइसोप्रोपाइल। ओके, इसमें ये सिंपल 3 कार्बन की कोई एक चेन है जो एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज हुई है, तो इसको प्रोपाइल बोलेंगे। कॉमन नेम में इसका कॉमनली ऐसे एन प्रोपाइल बोलते हैं। ये 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटाइल, ऐसे ही जैसे एन प्रोपाइल वैसे एन ब्यूटाइल। एन एन डिनोट करता है कि वो जो कार्बन चेन है वो एक लीनियर है। लीनियर दैट मीन्स वो उसमें ब्रांचेज नहीं है, वो सिंपल सी एक चेन है, स्ट्रेट चेन, उसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। जैसे इसमें ये 3 कार्बन की चेन है, उसके सेकंड पोजीशन पर एक मिथाइल लगा हुआ है, तो हमने इसको नाम दिया है 2 मिथाइल प्रोपाइल। 2 मिथाइल प्रोपाइल कॉमनली इसको बोलते हैं, कॉमन नेम है इसका आइसो ब्यूटाइल। ऐसे इधर 3 कार्बन की एक चेन है, उसके फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है, तो उसको बोलेंगे 1 मिथाइल प्रोपाइल। कॉमन नेम है इसका सेकेंडरी ब्यूटाइल। अभी हम आगे पढ़ेंगे सेकेंडरी क्या होते हैं, आइसो क्या होते हैं, टर्सरी क्या होते हैं। तो ये 2 कार्बन की चेन है और इसमें फर्स्ट कार्बन से 2 मिथाइल लगे हुए हैं, तो हमने इसको क्या नाम दिया, वन पे सॉरी फर्स्ट कार्बन पे ही लगे हुए ना, 2 2 नहीं 1 1 होगा, 1-1। तो फर्स्ट कार्बन पे ही 2 लगे हैं, तो 1 1 डाई मिथाइल इथाइल। वैसे इसको कॉमनली बोलते हैं टाइट ब्यूटाइल। ओके, तो अभी हम कुछ इस पे एग्जांपल सॉल्व करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का लेके। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, देन मैं रेज करता हूँ इसको। ठीक है, हाँ लास्ट लेक्चर में आई थिंक वो हमारा लेक्चर सेकंड लेक्चर था, सेकंड पार्ट था आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर का। उसमें हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, हमने एक क्वेश्चन किए थे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7। ये क्वेश्चन था, तो हमने वहां पे हम लोग जो क्वेश्चन किए थे वो, तो हमने वहां पे हम लोगों ने 2 नाम लिखा था। फर्स्ट नंबरिंग हम इधर से किए थे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और सेकंड नंबरिंग हमने इधर से किया था 1 2 3 4 5 6 7। नेम क्या होगा, जो हमने ब्लू से लिखा है उसको ब्लू से लिखते हैं। देखो नंबरिंग इस साइड से होगी क्योंकि हमको सब्स्टिट्यूएंट पहले इधर से मिलते हैं। हमारा लोवेस्ट लोगेन रूल बोलता है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट हमको पहले मिले, और दूसरा रूल हमारा बोलता है लोवेस्ट सम रूल, कि सम करने पे जो लोवेस्ट वैल्यू होगी उधर से ही हम नंबरिंग करेंगे। तो अगर हम इधर से कर रहे हैं तो हमको लोवेस्ट लोकेंट रूल के थ्रू हमारा सेकंड पे मिल जा रहा है, जबकि इधर से कर रहे हैं तो थर्ड पे मिल रहा है, तो प्रायोरिटी सेकंड वाले को मिलेगी। और लोवेस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग, लोवेस्ट सम रूल उसके अकॉर्डिंग ये इस साइड से कर रहे हैं तो इधर सेकंड पे आ रहा है और फिफ्थ पे आ रहा है, तो 2 + 5 = 7। जबकि इधर से हम कर रहे हैं तो हमको ये 3 पे मिल रहा है और 6 पे मिल रहा है, मतलब 3 + 6 = 9, तो 7 वाले को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। ओके, तो नेम क्या होगा हमारा, हम नेम देखते हैं। हमने दोनों रूल से इसको समझ लिया, अभी हम नेम देखते हैं। हमने वहां पे नेम हम सही लिखे थे बट वो थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, वो उसको यहाँ पे आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिएगा। हमारा नेम क्या होगा इसका, 1 2 2 पे मिथाइल है और 5 पे इथाइल है, तो नंबरिंग इधर से करेंगे, लेकिन इथाइल जो है वो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है, तो हम लिखेंगे इथाइल, क्या होगा 5 इथाइल डैश 2 मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है, 7, हेप्ट, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है एन। एक ये हो गया। दूसरा, अगर हम इस साइड से कर रहे हैं तो हमारा क्या मिल रहा है, 3 पे मिल रहा है इथाइल, 3 इथाइल 6
मिथाइल हेप्टेन, ये वाला जो होगा ये करेक्ट होगा, और ये वाला जो होगा इन करेक्ट होगा। वहां पे हमने जो सेकंड लेक्चर में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, हमने ऐसे ही लिखा था, बट थोड़ा सा वो इंटरचेंज हो गया था करेक्ट और इनकरेक्ट में। तो करेक्ट हमारा यही होगा, हमको अल्फाबेटिकली जो सब्स्टिट्यूएंट होंगे वो अल्फाबेटिकली रखे जाएंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर में रखे जाएंगे। नंबरिंग तो उधर से ही होगी जिधर से वो सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़ेंगे। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो अभी हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पढ़ रहे थे, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पे। ओके, देन इस लेक्चर में हम साइक्लो एल्केन का भी आईयूपीएसी करेंगे, उसका भी नॉमेनक्लेचर पढ़ लेंगे। तो हमारा जो एल्केन जो है, साइक्लो एल्केन एंड एल्केन, इनका नॉमेनक्लेचर खत्म हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। एक ये आप लोग पहले खुद से ट्राई कीजिए, देन हम साथ में मिलकर करेंगे ही हम लोग। चलो अभी आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद हम करते हैं। ओके, ठीक है। चलो आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पे। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से हमको सब्स्टिट्यूएंट पहले मिले। चलो इधर से शुरू करते हैं। 1 2 3, 3 पे ब्रोमो मिल रहा है, इधर से करेंगे 1 2 3, 3 पे हमको ब्रोमो भी मिल रहा है, फिर क्लोरो भी मिल रहा है। तो किधर से शुरू करेंगे, इधर से करेंगे, क्योंकि हमको सब्स्टिट्यूएंट 3 पे दो सब्स्टिट्यूएंट मिल जा रहे हैं। अगर हम इधर से आएंगे तो 1 2 3 4 5, 5 पे हमको दो सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे। तो हमारा जो लोवेस्ट सम रूल होगा वो इसके लिए कम होगा। जैसे इधर से हम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 पे आया, उसके बाद 4 पे है, उसके बाद 5 पे है। तो जोड़ो, 3 पे दो सब्स्टिट्यूएंट है, 3 प्लस 3, 4 पे एक है और 5 पे एक है। टोटल कितने हो रहे हैं, 3 3 6 4 10 5 15, इधर 15 हो रहे हैं। इधर से, इधर से इस साइड से आप आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें क्या मिल रहा है, 3 पे एक मिल रहा है, 4 पे एक मिल रहा है, 5 पे दो सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं। कितना हो जाएगा, 5 5 10, 4 14 3 17। लोवेस्ट सम रूल कहता है कि जिसकी वैल्यू कम होगी उसको प्रियॉरिटी देंगे। दैट मीन नंबरिंग हम उधर से स्टार्ट करेंगे, मतलब नंबरिंग हम किधर से स्टार्ट करेंगे, इस साइड से स्टार्ट करेंगे। और सब्स्टिट्यूएंट को रखेंगे कैसे, हम अल्फाबेटिकली। तो देखो अभी हमारा इधर एक क्लोरो है, इधर मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, और यहाँ पे ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो किधर से लिखेंगे, अल्फाबेटिकली रखो पहले। ब्रोमो किस पोजीशन पे आ रहा है, 5वें पे, इसको हटाते हैं। ब्रोमो हमारा आएगा 5वें पे, क्या हो जाएगा 5 ब्रोमो। ब्रोमो के बाद आएगा क्लोरो, क्लोरो किस पे है, 3 पे, 3 क्लोरो। उसके बाद 3 पे मिथाइल है, और 4 पे क्या है, देखो 4 पे ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। कैसा सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट में सब्स्टिट्यूएंट है, दैट मीन 1 2, अगर ये दो कार्बन की चेन हो गई तो 1 पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है,
क्या लगा हुआ है, एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या मान लेंगे, ये इस सब्स्टिट्यूएंट का एक सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो आ जाओ, ये क्या है, मिथाइल है। इसमें क्या लिखा है, मिथाइल में इथाइल है, तो हम पहले प्रायोरिटी किसके दे देंगे, मिथाइल मिथाइल, एम एम से निगलेक्ट हो गया, नेक्स्ट पे आ जाओ ई। तो वैल्यू किसको मिलेगी, पहले ई को, डैश क्या है, ये 4 पे है। अब इसको हम इन ब्रैकेट कर देंगे क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ना। तो हो क्या जाएगा, 4 पे 1 मिथाइल इथाइल, ये 4 का हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल, 7 कार्बन की चेन है तो हेप्टेन। ओके, हो गया पहला। आ जाओ दूसरा, नंबरिंग किधर से करेंगे, 1 2 3 4 5। इधर भी पहले पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, इधर से करेंगे तो इधर भी पहले मिल रहा है 1 2 3 4 5। तो क्या बोलता है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल, ये जब टाई कर जाए तो उस पर हम वहां पे हम किसको प्रियोरिटी देते हैं। अगर हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल टाई कर गया तो प्रायोरिटी किस किस वे में देंगे, अल्फाबेटिकली। देन अल्फाबेटिकली हम नंबरिंग करेंगे। तो इधर क्लोर है, इधर ब्रोमो है, पहले कौन आ रहा है, ब्रोमो आ रहा है। तो नंबरिंग वाली प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इधर से मिलेगी। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, 1 पे ब्रोमो, 5 पे क्लोरो, पहले बी आ रहा है फिर सी आ रहा है। तो 1 ब्रोमो डैश 5 क्लोरो डैश। देखो अब ये जो है हमारा एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में कोई इस अभी देखो, अभी ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसको मान लो कोई एक पेरेंट सब्स्टिट्यूएंट है। अभी इसमें सबसे बड़ी चेन खोजो, कितने कार्बन की होगी। पहला नंबर किसको देंगे, दूसरा ये 2 कार्बन की। अब इस पहले कार्बन पे क्या है, 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, मिथाइल लगे हुए हैं। तो हम इसको नंबरिंग इसको लिखेंगे कैसे, क्लोरो 3 डैश, अब इन ब्रैकेट 1 पे 2 मिथाइल हैं, 1 1 डाई मिथाइल, कितने कार्बन की चेन है, 2। तो इथाइल ब्रैकेट क्लोज। अभी ये टोटल कितने कार्बन की चेन है, 5। तो सब 5 कार्बन के लिए पेंट, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड इन, हो गया पेंटेन। ओके, आ जाओ, इधर आ जाओ, इसमें सबसे बड़ी कार्बन चेन खोजो। चलो इधर से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बट ये है, लेकिन सबसे बड़ी कार्बन चेन कौन से, देखो अगर दो यहाँ पे 2 कार्बन चेन क्या है, बराबर है, जैसे करते हैं इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक ये हो गई। दूसरी चेन हमारी कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चाहे आप इसको मान लो, एक ये हो गई, दूसरी ये होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो ये 2 सबसे बड़ी चेन है, और तीसरी चेन एक और हो सकती है, ये वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो हमारे पास 3 चेनें हैं और तीनों की लेंथ क्या है, बराबर है। तो उसमें अब इस टाइम पे हम क्या करेंगे, ऐसी चेन खोलेंगे जिसमें सबसे ज्यादा ब्रांचिंग होगी। चलो अगर हम पहली चेन को पकड़ते हैं, जो रेड से लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें सबसे ज्यादा ब्रांचिंग, इसमें कितनी ब्रांचिंग है, एक यहाँ पे, 2 3 4 5, इसमें 5 ब्रांचिंग आ रही है। इस वाले को पकड़ते हैं, 1, इसमें पहली ब्रांचिंग यहाँ पे है, दूसरी यहाँ, इसमें 2 ब्रांचिंग है, ये तो नहीं होगी। अब एक इसको पकड़ते हैं, ये वाली जो ब्लू से लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना, इसमें पहली ब्रांचिंग यहाँ हुई, 2 3 4। लेकिन सबसे ज्यादा ब्रांचिंग किस वाले में है, जिसमें रेड से लिखे हैं, मतलब ये सबसे बड़ी हमारी पेरेंट चेन होगी, ये वाली चेन सबसे बड़ी चेन होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट, ये तो हमारी सबसे बड़ी चेन हो गई। आगे ना समझ में, 3 चेनें हैं, तीनों 9 कार्बन की हैं, लेकिन हमारा रूल क्या बोलता है कि अगर 2 कार्बन चेन या 2 से अधिक कार्बन चेन की लेंथ अगर सेम है तो उस कार्बन चेन को प्रायोरिटी देंगे जिसमें सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होंगे या सबसे ज्यादा ब्रांचिंग होंगे।
तो सबसे ज्यादा ब्रांचिंग इस वाली चेन में है, 1 2 3 4 1 5, 5 ब्रांचिंग यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, अब नंबरिंग देखो किधर से करेंगे। ये तो हमारा ये हो गया मेन। नंबर किधर से करेंगे, इधर से अगर कर रहे हैं तो 1 2, 2 पे क्लोरो आ रहा है, अगर हम इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2, 2 पे मिथाइल आ रहा है, तो प्रियोरिटी पहले किसको मिलेगी, क्लोरो। अगर यहाँ पे हमारा लोएस्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल टाई कर जा रहा है ना, इसमें 2 पे मिथाइल आ रहा है, 2 पे क्लोरो आ रहा है, तो अल्फाबेटिकली हम जाएंगे। क्लोरो, जो हमारा क्लोरो है, प्रियोरिटी किसको मिलेगी, क्लोरो को मिलेगी। तो आ जाओ इधर, क्लोर अब लिखो, देखो क्लोरो है, इथाइल है, आयोडीन है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे 1 2 3 4 ब्यूटाइल है। अल्फाबेटिकली रखो, पहले लिख लो यहाँ पे क्लोरो किस पे है, 2 पे, 3 पे इथाइल, 4 पे आइडो, 5 पे ब्यूटाइल, उसके अलावा 8 पे मिथाइल। अब जो अल्फाबेट पहले आते हैं उसी ऑर्डर में लिखते जाओ। चलो पहले कौन आ रहा है, क्लोरो, ए बी सी, 2 क्लोरो डैश, सी डी ई, ई आ रहा है ना, 3 इथाइल, उसके बाद सॉरी ए बी ब्यूटाइल आ रहा है यार, पहले 5 ब्यूटाइल हो जाएगा, 5 ब्यूटाइल, हाँ 5 ब्यूटाइल, 2 क्लोरो, 3 इथाइल। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बच क्या रहा है, आइडो, 4 आइडो, 8 मिथाइल, 9 कार्बन की चेन है तो नॉन, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, नॉन एन। आगे समझ में, कुछ नहीं करना है, रूल को नहीं भूलना है। अगर एक से ज्यादा चेन मिल रही है सेम लेंथ की, देन करना क्या है हमको, जो सबसे बड़ी चेन है, चेन तो बराबर हो गई, सब बड़ी बड़ी है, तो जिसमें सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है या जिसमें सबसे ज्यादा ब्रांचिंग है, आप उसको मेन चेन मानो, बाकी को सॉल्व कर दो। आ जाओ, ये बढ़िया सिंबल बन गया ना, लगा है हम लोग। किधर से नंबरिंग करेंगे, देखो सबसे बड़ी चेन पहले सेलेक्ट करो, थोड़ा सा चेंज हो गया है, थोड़ा सा और चेंज करें इसको, ऐसे ही चलेगा, चलो ऐसे ही रहने दो। सबसे बड़ी कार्बन चेन खोजो, 1 2 3 4, 1 2, इसमें तो 2 है, ये तो होगी नहीं, 1 1 2 3 4, ये हो सकती है, 1 2 3 4, एक ये हो सकती है, 1 2 3 4, तो हमारी इसमें कितनी चेन है, 1 2 3 4, एक चेन ये हो गई, दूसरी 1 2 3 4, एक चेन ये हो गई, तीसरे रेड से लिखते हैं ना, तब तो अच्छे से हम समझ पाएंगे, 1 2 3 एंड 4, ये हो गई। और जो तीनों चेन जो हैं उनमें कार्बन नंबर क्या है, सेम है, तीनों कितने कार्बन की है, 4 4 कार्बन की। अब देखो हम मेन चेन किसको मानेंगे, मेन चेन हम किसको मानेंगे, अब देखो जो चेन है वो सब ब्रोमीन से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि हम यहाँ पे आयोडीन आ रहा है, इधर फ्लोरीन आ रहा है, इधर क्लोरीन आ रहा है, इधर ब्रोमीन आ रहा है, बी सबसे पहले आता है, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस यही बोलता है कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल हमारा टाई हो गया है, तो हम अल्फाबेटिकली जाएंगे, ब्रोमीन हमारा पहले आ गया, नंबर इसको देंगे। अब देखो सबसे लंबी चेन हम सिलेक्ट किसको करेंगे, देखो जिस चेन में एक चेन में क्या आ रहा है, फ्लोरीन आ रहा है, एक चेन में आ रहा है आयोडीन आ रहा है, एक चेन में आ रहा है क्लोरीन, तो फ्लोरीन ये तो फिक्स है, इसमें कोई डाउट नहीं, ये क्या हो गया है, फिक्स है। अब डाउट किसमें है, फ्लोरीन, आयोडीन एंड क्लोरीन। अब इसको इसको भी रख दो अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली पहले कौन सा आ रहा है, क्लोरीन, देन सी डी, ए बी सी डी ई एफ, फिर फ्लोरीन, देन आयोडीन, यही आ रहा है ना। तो सबसे बड़ी चेन हमारी कौन सी हो जाएगी, ये 4 कार्बन की चेन। तो लिखेंगे कैसे इसको, ये हमारी सबसे बड़ी चेन हो गई 4 कार्बन की, इसका नेमिंग कर दो। 1 पे ब्रोमो है, लिखो ब्रोमीन पहले आ रहा है, 1 ब्रोमो, उसके बाद क्लोरो आ रहा है, 4
क्लोरो। अब देखो 3 पे दो सब 3 पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है और दोनों कॉम्प्लेक्स टाइप के हैं। 3 पे एक सब्स्टिट्यूएंट ये लगा हुआ है, एक मिथाइल है उसमें फ्लोरीन लगा हुआ है और एक मिथाइल है उसमें आयोडीन लगा हुआ है। तो पहले कौन से लिखो, पहले फ्लोरीन आएगा, फ्लोरो आता है, फिर आयोडो आता है अल्फाबेटिकली। पहले हम इसको लिखेंगे डैश 3 डैश 1 फ्लोरो मिथाइल, फिर डैश 3 1 आइडो मिथाइल, 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटेन, सॉरी स्मॉल से होगा, और सबके बीच सिंगल बॉन्ड है तो हमारा लग जाएगा इन। आया समझ में? अल्फाबेटिक ऑर्डर नहीं छोड़ा, जैसे हमने 1 फ्लोरो लिखा है हमने, हम इसको फ्लोरोमिथाइल भी लिख सकते थे। 1 पे बताने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर 1 पे एक से ज्यादा होता तो हम बताते 1 डाई। अगर हम इसको 1 फ्लोरोमिथाइल भी लिख दें तो इससे फ्लोरोमिथाइल से ये पता चलता है कि फ्लोरो जो है वो एक ही है, ठीक है, और वो 1 पे ही लगा हुआ है, क्योंकि मिथाइल है तो एक ही होगा। इथाइल होता तो हमको उसमें डिनोट करना होता। ओके, तो ये रहा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का। अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। साइक्लो एल्केन, आप इसको नोट कर लीजिए एक बार, देन इसको रेज करते हैं। ठीक है, साइक्लो एल्केन को भी निपटा देते हैं। कुछ नहीं है, बस उसमें सेकेंड प्राइमरी प्रीफिक्स लगा देना है साइक्लो। अगर आपको एल्केन आ गया तो साइक्लो एल्केन तो इजी है, कुछ नहीं है उसमें, बस। आप ये आईपीएससी के सारे लेक्चर देखिए, उसके बाद आप ट्रेंड हो जाएंगे आईपीएससी में, मेरी गारंटी है। आईपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो एल्केन। देखो, आ जाओ फिर पहले फार्मूला पे। हमारा जो मेन फार्मूला था आईपीएससी का वो था क्या, सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये नहीं चेंज होने वाला है, प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। ये हमारा आईपीएससी का मेन फार्मूला है जो कि फिक्स रहने वाला है। हमने हमने जैसे पढ़ लिया है, एक बार देख लेते हैं ये क्या बताता है। सब्स्टिट्यूएंट्स, ये क्या बताएगा, साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो, जो कि हम पढ़ेंगे अभी। तो हम भी साइक्लो पढ़ने जा रहे हैं, साइक्लो एल्केन्स। ये वर्ड रूट क्या बताता है, कार्बन कार्बन चेन के बारे में। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड के बारे में, सिंगल बॉन्ड तो एन, डबल बॉन्ड तो इन, ट्रिपल बॉन्ड तो आयन। और ये बताता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में। ठीक है, कुछ नहीं, कितना भी बड़ा आईपीएससी आ जाए ये फार्मूला याद हो, केवल उस पर आप जो फार्मूला हमने अब तक, जो रूल्स हमने पीछे पढ़े आए हैं, बस वही रूल पकड़ो, इसी फार्मूले पे फिट करते जाओ। 1 मिनट में, चुटकियों में आपकी आईपीएससी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो प्राइमरी सफिक्स आएगा वो क्या आएगा, साइक्लो। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, साइक्लो एल्केन पढ़ रहे हैं ना, तो ये जो साइक्लो है हमारा क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स है इसके लिए जो एल्केन्स होंगे, तो वो क्या बन जाएंगे, साइक्लो एल्केन बन जाएंगे। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। चलो, सबसे छोटी साइकिल लेते हैं या रिंग लेते हैं, इसको क्या बोलेंगे, साइक्लो
प्रोपेन। देखो ये पूरी एक साइकिल है, इसके लिए इसको साइक्लो लगाएं। ये हमारा क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया। और 3 कार्बन है, 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए हमने क्या लिखा है, ये हमारा वर्ड रूट हो गया। और इन सब के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये हमारा क्या हो गया, प्राइमरी सफिक्स हो गया। ठीक है, ऐसा हो गया साइक्लोप्रोपेन। 4 कार्बन का होगा साइक्लो ब्यूटेन। 5 कार्बन की चेन है, ये साइकिल है, चेन नहीं रिंग बोलेंगे इसको, 5 कार्बन की रिंग है तो इसको बोलेंगे साइक्लो पेंटेन। साइक्लो ये जो साइकिल फॉर्म में है, 4 कार्बन है उसके लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन। ऐसे साइकिल के लिए साइक्लो, 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन। ऐसे 6 पे आ जाओ, अब तो आप खुद इसको लिख लोगे साइक्लो हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। ठीक है, ये तो ये हो गया, जैसे एल्केन में था वैसे है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, बस केवल हमको प्राइमरी सॉरी सेकेंडरी नहीं प्राइमरी प्रीफिक्स ऐड कर देना है साइक्लो। आ जाओ सब्स्टिट्यूएंट लगा के पढ़ते हैं इसमें। ये मान लो हमारा एक साइक्लोप्रोपेन रिंग है, इस पे यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट लग गया है ब्रोमीन, इसको क्या लिखेंगे। अब देखो, अब यहाँ पे हमको नंबर देना पड़ जाएगा। नंबर पहले नंबर किसको देंगे, जिधर से हमको सब्स्टिट्यूएंट सबसे नजदीक पड़े, तो हम इसी को दे देते हैं ना। इधर एक पे सबसे नजदीक आ जाएगा, फिर 2, फिर 3, तो क्या हो जाएगा, 1 पे क्या है, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, ये हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी सफिक्स हो गया, प्रीफिक्स हो गया। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स हो गया हमारा साइक्लो, 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन। देखो सिंपल सा है, कुछ नहीं है। अगला आ जाओ क्वेश्चन। यहाँ पे मिथाइल लगा दो, यहाँ पे क्लोरो लगा दो, यहाँ पे 2 मिथाइल लगा देते हैं। तो आप इतना पढ़ लियो, बस एक साइक्लो ऐड करना है, क्या ही करना है इसमें। पहले नंबरिंग किसको दोगे, इधर से सब्स्टिट्यूएंट न दिख पड़े। चलो इधर से दे रहे हो 1, इधर से दे रहे हो 2, एक इधर से कर सकते हैं, दूसरा इस साइड से कर सकते हैं, इधर से 1, इधर से 2। देखो अगर इधर से दे रहे हो तो 1 पे 2 मिल रहे हैं, 1 + 1 + 2 = 4। अगर इधर से कर रहे हो 1 + 2 + 2 = 5, तो लोवेस्ट सम रूल लगा दो, हो गया। लोवेस्ट सम रूल क्या बोलता है, जिधर से टोटल वैल्यू जो कम पड़े जिधर से, उधर से नंबरिंग करेंगे, मतलब इधर से करेंगे तो होगा क्या, 1 पे 2 मिथाइल है, 2 पे क्लोरो है, तो क्लोरो पहले आएगा, लिखेंगे क्या, अल्फाबेटिकली लिखना है, तो क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो 1 1 डाई मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है, देखो इसमें कौन सा क्या है, ये क्लोरो, ये डाई मिथाइल, ये क्या हो गया हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स, साइक्लो प्राइमरी प्रीफिक्स, ब्यूटेन ब्यूट में वर्ड रूट, और एन है प्राइमरी सफिक्स। एक ये एग्जाम में आपको एक आंसर ये मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा, दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा जिसमें होगा 1 क्लोरो 2, डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। तो आपका सही आंसर कौन सा है, आपको ये पता है, ये है आपका करेक्ट, ये है आपका इनकरेक्ट। ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट, ये हो जाएगा इनकरेक्ट। सॉल्व कर लिए, कुछ नहीं, बस साइक्लो लगाते जाना है, बाकी रूल सब पुराने हैं, कोई चेंज नहीं आएगा उसमें। चलो आ जाओ नए क्वेश्चन पे। ये आ गया हमारे पास ब्रोमो क्लोरो आइडो, एक 3 कार्बन की रिंग है साइक्लो प्रोपेन। फर्स्ट नंबर किसको दोगे, अब देखो सब पे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल यहाँ पे क्या हो गया, टाई कर गया। मतलब इधर भी अगर देंगे इसको पहला तो यहाँ ब्रोमो, इधर पहला दे रहे हैं तो यहाँ पे आयोडीन, यहाँ पे दे रहे हैं तो क्लोरीन। जब वो रूल टाई कर जाए तो क्या लिखना है, हमको हमेशा अल्फाबेटिकली चूज कर लेना है, तो ब्रोमीन देन क्लोरीन देन आयोडीन, तो लिख दो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो
3 आइडो साइक्लो प्रोपेन। हो गया सॉल्व। आ जाओ अगले पे। थोड़ा बड़ा रिंग बना देना, छोटा छोटा अभी बोर हो रहे हो आप लोग, लेकिन बोर नहीं होना है, बिल्कुल नहीं बोर होना है, बिल्कुल भी बोर नहीं होना है। चलो ये है क्वेश्चन, खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, नहीं तो मिलके सॉल्व करेंगे। कर लिया? चलो आ जाओ, इधर से करोगे नंबरिंग। चलो यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, तो सी पहले आता है तो यहीं से कर लेते हैं। ठीक, चलो इधर से करो। 1 2 3 4, ये हो गया 5। लिखो 1 पे 1 हो गया, 2 पे 1 हो गया, 3 पे 1 हो गया और 4 पे 2 हो गए। टोटल कितना हो गया? 2 1 3 3 6 4 10 4 14। एक तो ऐसा हो सकता है। दूसरा, अगर हम इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा? 1 पे 2 है तो 1 + 1, 2 पे 1 है, 3 पे 1 है और 4 पे 1 है। कितना हो जाएगा? 2 2 4 3 7 4 11। लोएस्ट सम रूल क्या बोलता है? जो छोटा है उसको प्रायोरिटी पहले मिलेगी। ठीक है, तो कर दो, इधर से ही लिख दो इसी को। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे। अल्फाबेटिकली क्या है, यहाँ पे 2 मिथाइल है, यहाँ पे 1 मिथाइल है, और यहाँ पे 1 क्लोरो है तो यहाँ पे 1 क्लोरो है। नंबरिंग हमने क्या किया है? इधर से किया है, तो इस वाले को मिटा देते हैं। जब इधर से किए हैं, इसका काम नहीं है तो इसको क्या करेंगे? ठीक है, ये हटा दिया हमने। क्या है? 1 पे 2 मिथाइल है, एक 3 पे मिथाइल है, और 2 पे क्लोरो है और 4 पे क्लोरो है। तो अल्फाबेटिकली क्या, क्लोरो पहले आता है तो क्या होगा? 2, 4 डाई क्लोरो। आपको बताया है ना, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, ये अल्फाबेट में काउंट नहीं होते हैं, ये तो बस नंबर बता रहे हैं। क्लोरीन 2 में है, 2 नंबर 2 है तो इसलिए डाई लगा है। अब ये क्लोरीन 3 क्लोरो प्रेजेंट होते तो ट्राई लग गया था। तो हमेशा हमको ये डाई ट्राई टेट्रा पेंट्रा को अल्फाबेट में काउंट नहीं करना है। जो एक्चुअल में जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं उनका जो नेम है वो उसका पहले लेटर को हम काउंट करेंगे। तो क्या हो गया? 2 4 डाई क्लोरो। अब देखो मिथाइल कितना है? 3, एक पे 2 है और एक 3 पे है, तो कैसे लिखेंगे? 1 1 3 डैश ट्राई मिथाइल। एक साइकिल है तो साइक्लो। कितने कार्बन की है? 5, तो पेन। कितने बॉन्ड है बीच में? सिंगल बॉन्ड है, सब में तो एन। हो गया? हो गया सॉल्व। आ जाओ कर लो नोट डाउन, एक बार नोट डाउन कर लो। हो गया? ठीक है, मिटाते हैं। आ जाओ, थोड़ा नए टाइप का क्वेश्चन करते हैं। भाई जितना क्वेश्चन करोगे उतना ही आपको आएगा, जितना आप क्वेश्चन करेंगे उतना ही आप सीख पाएंगे। ठीक है? नहीं ठीक है? ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा सीखेंगे, जितना क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा जानोगे।
ज्यादा करोगे तो ज्यादा जानोगे। ठीक है। ठीक है, कितने क्वेश्चन है, आ जाओ सॉल्व करते हैं मिलके। देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो रिंग है, एक 6 कार्बन की रिंग है और एक 5 कार्बन की रिंग, 3 कार्बन की रिंग है। तो हमेशा एक पॉइंट नोट करो, जो लार्जर रिंग होगी उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी इन कंपेरिजन टू स्मॉल रिंग। लार्ज रिंग को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, मतलब लार्ज रिंग जो होगी हमारी वो पेरेंट रिंग होगी, जो स्मॉल रिंग होगी वो हमारी एज ए सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करेगी। तो सॉल्व हो गया क्वेश्चन। नंबरिंग करो, किधर से करोगे, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले आया तो हम इधर से ही कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। 1 पे क्या है, ये अब देखो, ये हमारा ये क्या है, कॉम्प्लेक्स टाइप का सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ये एक कार्बन की चेन है, क्या कितने कार्बन की, एक कार्बन की चेन है। अब इस कार्बन वाली चेन में एक ये सब्स्टिट्यूएंट लगा है, मतलब इस सब्स्टिट्यूएंट में भी सब्स्टिट्यूएंट लगा है। और एक किस टाइप का सब्स्टिट्यूएंट है, साइक्लोप्रोपेन है। जैसे एल्केन जब सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है तो एल्किल हो जाता है, वैसे साइक्लोप्रोपेन जब सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा तो साइक्लोप्रोपाइल हो जाएगा। तो कुछ नहीं, करो 1 इन ब्रैकेट 1 साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, बंद कर दो, साइक्लो 6 कार्बन है, बीच में सिंगल बॉन्ड है, हो गया सॉल्व। आ जाओ इसमें। अब देखो नंबरिंग कहाँ से हम करेंगे स्टार्ट, जिधर से हमको सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले मिल जाए। तो किधर से सब्स्टिट्यूएंट हमको सबसे पहले मिल रहा है, चलो यहाँ से करते हैं। अगर यहाँ से करेंगे सब्स्टिट्यूएंट तो यहाँ हमको क्लोरो मिल रहा है, 2 पे ब्रोमो मिल रहा है, 3 पे ये मिल रहा है, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, इधर क्लोरो मिला है। अगर हम इधर से कर रहे हैं सब्स्टिट्यूट नंबरिंग, इस साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर यहाँ से 1 2 3 इधर से करेंगे तो 1 पे हमको क्या मिला है, 1 2 3, एक कार्बन की चेन है और इसमें भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। 1 2 2 पे ये क्या हो जाएगी, 1 2 3, इसमें 2 पे क्या लगा हुआ है, ये मिथाइल लगा हुआ है, तो 2 मिथाइल 2 मिथाइल ये प्रोपाइल, ये रिंग लगा हुआ है, तो मिथाइल है, फिर उस पर क्या आ रहा है, प्रोपाइल आ रहा है, और यहाँ पे है क्लोरो है। तो पहली प्रायोरिटी क्या है, अल्फाबेटिक। आ जाओ ऑर्डर में, अल्फाबेट को पहले रखेंगे तो क्या हो जाएगा नंबर, इधर से करना शुरू करो, इधर क्लोरो है, इधर मिथाइल और प्रोपाइल है, तो क्लोरो पहले आएगा, नंबरिंग इधर से करेंगे। नेम दे दो, अब रख दो इनको सबको अल्फाबेटिक ऑर्डर में। 2 पे ब्रोमो है, क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो, 1 क्लोरो डैश। अब इस पे क्या हो जाएगा, 3 डैश, 3 पे क्या है, 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल। उसके बाद पेरेंट रिंग, ये मेन रिंग कितनी है, 3 कार्बन की, तो प्रोपाइल डैश साइक्लो पेन 10। हाँ, एक पॉइंट और यहाँ, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट इस क्वेश्चन से मिला है हमको, जो चैन होगी, सॉरी, जो रिंग होगी, रिंग को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी चैन के कंपेरिजन में। जैसे आपकी एक 3 कार्बन की चैन है और इससे 3 कार्बन की रिंग लगी है, तो जो रिंग, सॉरी, एक रिंग है, इससे 3 कार्बन की चेन लगी है, तो जो रिंग होगी इस रिंग को पेरेंट माना जाएगा, और ये जो चेन होगी इसको सब्स्टिट्यूएंट माना जाएगा। नोट कर लो फटाक से, ये क्या होगी, ये पेरेंट होगा और ये क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका नेमिंग कर देंगे, क्या हो जाएगा, 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक, ये हो गया। आ जाओ इस पे, इसमें 2 रिंग लगी है, एक 6 कार्बन की है और एक 4 कार्बन की है। प्रायोरिटी किसको मिलेगी, 6 कार्बन वाली को मिलेगी। ये क्या हो जाएगा, पूरा एज ए सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करेगा।
तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, 1 पे ही आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1 पे ही सब्स्टिट्यूएंट है। अब देखो ये एक कार्बन की है, ये 1 कार्बन की है। अब इस 1 कार्बन में भी ये तो क्या था अब तक ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट बिहेव कर रहा था, अब इस सब्स्टिट्यूएंट में भी एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो क्या हो जाएगा ये 1, इसको पहला नंबर मिलेगा। अब इसमें नंबरिंग काउंट करो 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 1, फिर उसके अंदर 1, फिर 1 के अंदर क्या हो जाएगा 3, 1 मतलब ये, फिर 1 लगाने का मतलब ये जो 1 लगा है। उसके बाद ये जो साइक्लोप्रोपाइल है, इसमें तीसरे नंबर पे क्या है क्लोरो लगा है, तो क्या हो जाएगा 3 क्लोरो साइक्लोप्रोपाइल नहीं, ब्यूटाइल है, ब्यूटाइल, ब्रैकेट बंद कर दो, मिथाइल। अब आपका मेन ब्रैकेट बंद हो गया। एक ब्रैकेट ये इसकी वजह से है, इतने की वजह से ये पूरा इसमें बंद हो गया। अब ये जो पूरा है ये इसमें बंद हो गया। ओके, आगे क्या हो गया साइक्लो हेक्स सिंगल बॉन्ड है एन। ठीक है, नोट कर लो। जो नीचे दोनों तीनों दिए हैं उनको खुद से ट्राई कीजिए आप एक बार खुद से आप ट्राई करो, अदरवाइज हम तो कर ही रहे हैं। हो गया, शुरू करें। आ जाओ सॉल्व करते हैं इसको। देखो इसमें कहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, एक ऐसे कर सकते हैं, दूसरा इस साइड से कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। देखो इधर करेंगे तो मिथाइल ब्रोमो, इधर मिथाइल के बाद क्लोरो, तो पहले कौन सा आएगा ब्रोमो आएगा, तो हमारा मेन कौन सा होगा ये होगा। दोनों का नाम लिखते हैं दोनों साइड से, तो क्या हमारा आ रहा है 1 पे इन ब्रैकेट, ये एक कार्बन चेन है इसमें लगा है ब्रोमो, तो है 1 ब्रोमो, एक कार्बन है तो मिथाइल, फिर आ जाओ ऐसे 2 पे 1 क्लोरो मिथाइल साइक्लो हेक्सेन, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, इधर से अगर कर रहे हो इधर से, तो इधर क्लोरो है दूसरे पे ब्रोमो है, तो अल्फाबेटिकली हम लिखेंगे तो क्या होगा 2 ब्रोमो मिथाइल 1 1 क्लोरो मिथाइल साइक्लो हेक्सेन। ऐसे 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बट जहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आप डिफरेंस रूल ट्राई करिए वहां पे क्या जाते हैं अल्फाबेटिकली जाते हैं, तो अल्फाबेटिकली हमको यहाँ ब्रोमो जो है वो इधर पहले कार्बन से लगा वो मिल रहा है, जबकि इसमें ये दूसरे कार्बन से लगा वो मिल रहा है, तो हमारा ये वाला आंसर जो होगा ये होगा करेक्ट, और ये वाला हो जाएगा इनकरेक्ट। ठीक है, हो गया, चुटकियों में सॉल्व हो गया है। चलो आ जाओ इसको भी चुटकियों में उड़ा देते हैं, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ये एक कार्बन है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, इसे सब्स्टिट्यूएंट लगा है, ये पहले कार्बन कितने 3 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, तो देखो 1 1 कामा 1 कामा 1 डैश, 3 क्लोरो है तो ट्राई क्लोरो, कार्बन कितना है एक तो मिथाइल, कर दो ब्रैकेट बंद, साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, इस पे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे नंबरिंग आप करोगे कहां से,
इसको थोड़ा हटाते हैं, ठीक है, इतना कर लो आप। इसको थोड़ा हटाते हैं। देखो यहाँ पे हम नंबरिंग कहाँ से करें, क्लोरो पहले आएगा तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, तो चाहे इधर ऐसे घुमाओ चाहे ऐसे घुमाओ बराबर है। तो होगा क्या, पहले पे क्लोरो लगा है तो लिख देंगे हम 1 पे क्लोरो डैश। अब मिथाइल इथाइल है और मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल है, यहाँ मिथाइल है, तो इथाइल पहले आता है, तो क्या लिखेंगे 2 4 डाई इथाइल डैश 3 डैश डाई मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन। ये होगा ना, आप यही सोच रहे होंगे, लेकिन ये क्या है, रॉन्ग। रॉन्ग मतलब गलत, ये है गलत। क्या है, गलत। देखो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल टाई नहीं हुआ है। कहाँ पे टाई हुआ है, यहाँ पे एक एक पे इस पे एक क्लोरो है, यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे इथाइल है, बट इस वाले पॉइंट पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं, तो 1 1 1 सबसे निगलेक्ट कर जाएगा, बट एक इसमें जो दूसरा लगा हुआ है वो डोमिनेट कर जाएगा इन सबके ऊपर। तो नंबरिंग हमारी जो एक्चुअल में होगी वो यहाँ से होगी, यहाँ से 1, अब चाहे इधर चलो चाहे इधर चलो, दोनों साइड इथाइल मिल रहा है, 2 3 4, ये होगा। अब इसका नेम लिखोगे तो आप कैसे होगा नेम इसका, क्लोरो पहले आएगा तो 3 पे क्लोरो डैश 2 4 डाई इथाइल डैश 1 1 डाई मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है, हो गया, कर लो आप, नोट कर लीजिए। चलो हो गया ये, आ जाओ एक नया क्वेश्चन करते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा कि हमने आपको बोला कि अगर चैन और रिंग आपको 2 मिल रहा है तो प्रियॉरिटी किसको मिलेंगे, रिंग को। बट केस क्या है, बट नहीं, कब मिलेगी, व्हेन नंबर ऑफ कार्बन एटम इन चैन एंड रिंग आर सेम। ये तब रिंग को ज्यादा प्रायोरिटी तब मिलेगी जब नंबर ऑफ कार्बन एटम रिंग में ज्यादा हो चैन के कंपेरिजन में, ओ सॉरी, रिंग और चैन में बराबर हो। और एक और लिख सकते हैं, और नंबर ऑफ कार्बन एटम इन रिंग आर इज ग्रेटर, इसका मतलब ग्रेटर मतलब ज्यादा, देन चैन। मतलब रिंग को प्रायोरिटी तब मिलेगी, या रिंग एज ए पेरेंट हाइड्रोकार्बन की तरह बिहेव कब करेगी, जब उसमें चैन के बराबर या चैन से ज्यादा कार्बन हो। जैसे एक एग्जांपल ले लें आप, ये पकड़ते हैं हम, इसमें क्या है 1 2 3 और उसमें 4 है, तो ये क्या होगा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करेगा, और ये एज ए पेरेंट रिंग पेरेंट चेन की तरह बिहेव करेगा, पेरेंट रिंग की तरह हो, तो क्या हो जाएगा, 1 पे लगा दो इसको, 1 साइक्लो सॉरी 1 प्रोपाइल साइक्लो ब्यूटेन, ये ऐसे हो गया। और क्या हो सकता है,
1 2 3 4। अब देखो रिंग और चेन दोनों में बराबर बराबर कार्बन एटम है, तो प्रायोरिटी किसको मिल जाएगी? रिंग को। ये क्या है, जो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या, 1 ब्यूटाइल साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है, या एक, ये मान लो ये एक रिंग है और ये एक चेन लगी हुई है। ये एक रिंग है, उसमें चेन लगी है। अब रिंग में कितने कार्बन है? 1 2 3, और इसमें क्या है? 1 2 3 4। तो पेरेंट रूल हमारा क्या कहता है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है? यही है ना। तो यहाँ पे रूल चेंज हो जाएगा। रूल मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तभी होता है, हमने आपको बोला ना, जब रिंग में ज्यादा कार्बन हो या रिंग और चेन के कार्बन बराबर हो तो हम रिंग को प्रायोरिटी देंगे। अगर चेन में ज्यादा कार्बन हो जा रहे हैं तो प्रायोरिटी किसको मिल जाएगी? चेन को मिल जाएगी। तो यहाँ पे नंबरिंग क्या हो जाएगी? 1 पे क्या लगा है, ये कैसे बिहेव करेगा? 1 पे लगा हुआ है क्या है? एज ए साइक्लोप्रोपाइल हो जाएगा ना फिर ये। तो क्या बोलेंगे? 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। ठीक है, 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। और आ जाओ, इसी से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं जाते जाते। नंबरिंग कर दो, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले मिल जाए। 1 2 1 2 3 4 पे मिल रहा है, अगर इधर से करेंगे तो पहले पे ही मिल जा रहा है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। 1 पे क्या लगा है? साइक्लो पेंटाइल। इधर लगा है क्लोरो, इधर लगा है ब्रोमो। तो पहले कौन सा लिखेंगे? 3 ब्रोमो क्लोरो साइक्लो CH CY। तो किसको प्रायोरिटी मिल जाएगी? CH। 2 क्लोरो 1 साइक्लो पेंटाइल हेक्सेन। हो गया। तो ये रहा हमारा साइक्लोएल्केन का नॉमेनक्लेचर। हमने इसमें साइक्लोएल्केन के मैक्सिमम सारे टॉपिक हमने, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक हमने इसमें कवर कर लिया है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में एल्कीन और एल्काइंस को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।